याद रखिएगा, कोई नेशन जिस चीज़ पर इन्वेस्ट करती है वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने देख लीजिए। ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम कंपैरिजन कर लीजिए आप। बिल्कुल कंपैरिजन करें तो आंखें खुल जाती हैं। दुनिया में इस वक्त कौन सा मुल्क है दुनिया में 203 ममालिक में जो आपकी बात सुनने को तैयार है? इससे आपको अपनी औकात का पता चल जाएगा। प्रेशर ये है ते पल्ले नहीं तेला कर दी मेला हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में। टेक्निकली बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया आके कि हमारे पास खर्चे के पैसे नहीं है। उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। आप किसी को दुश्मन समझते हैं तो दुश्मन को भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, काश मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं कहीं किसी बड़ी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ हैं उनमें मैं पाकिस्तानी को भी देख पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया फिर से पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन करने में लगा हुआ है। हालांकि भारत का पाकिस्तान के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। इस कंपैरिजन के चलते हर बार पाकिस्तानी मीडिया को मुंह की खानी पड़ती है। दरअसल पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आने लगी है कि अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो आपके यहाँ इंजीनियर्स नहीं आतंकी पैदा होंगे। ये पाकिस्तान द्वारा अपने बच्चों को की गई परवरिश पर निर्भर करता है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत में बच्चों की परवरिश उन्हें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ बना रही है। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान की परवरिश में। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी इसी जिहादी सोच को लेकर आज दिवालिया होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। आज पाकिस्तान को कोई भी देश मुंह नहीं लगा रहा। याद रखिएगा, कोई नेशन जिस चीज़ पर इन्वेस्ट करती है वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। यानी कोई कौम, दुनिया की कोई नेशन जहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी जिस चीज़ पर, वो उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगा आगे चलकर। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये आपको जब मैं बात करूँगी तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ट्विटर के नए सीईओ का नाम भारत के पराग अग्रवाल जो हैं उनका लिया जा रहा है कि अब वो उसके सीईओ बन चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ट्विटर जो कि टेक कंपनी में से, दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत हाई फाई डेजिग्नेशन है, क्योंकि इस वक्त दुनिया पे टेक कंपनीज ही रूल कर रही हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो हमारा इस वक्त बात करने की जो आप कह लीजिए मकसद है वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। सिर्फ ट्विटर की बात नहीं है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडियन हैं। इसके अलावा विमियो की सीईओ अंजलि सूद भी इंडियन ही हैं। फिर आप चलिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मिस्टर सत्या भी इंडियन हैं। आईबीएम के अरविंद कृष्णन भी इंडिया से हैं। एडोब के मिस्टर नारायण सीईओ इंडिया के हैं। और इसके अलावा वीएमवेयर मिस्टर राघु वो भी इंडिया के हैं। विमियो को अब मैंने बता दिया अंजलि सूद है। और इसके अलावा गूगल क्लाउड, फिर ये के पालो आल्टो नेटवर्क्स, नेट ऐप और सिलिकॉन वैली। आप सिलिकॉन वैली में आप जाइए, आप देखिएगा कि वहाँ पे बड़ी तादाद जो सिर्फ हाई डेजिग्नेशंस पे तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी तादाद वर्कर्स की भी जो है आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक भारत से है। हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में सोच पैदा करने के लिए, हमने इन्वेस्ट किया फंडामेंटलिज्म में, बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनका जहन साजी करने में। तो हमने जिस चीज़ पर इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने है और उन्होंने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है वो भी आपके सामने। इस वक्त पूरी दुनिया पर टेक कंपनीज पर जो है वो उनका राज है। हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने देख लीजिए। ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम कंपैरिजन कर लीजिए आप।
देखिए हमारे तो बहुत बड़े असासे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, बिल्कुल, तभी तो हम उनको इस तरीके से जो है वो आगे लाइमलाइट कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने ही आगे बढ़ना है और यही लेकर चलेंगे हमारी नस्लों को आगे, और अभी तक हमारी जनरेशन्स को यही लेकर चल रहे हैं। देखिए ना, हमने जो जंग है रशिया वाली और वो सारी सब जिहाद की जंग हमने लड़ी ना हमारे मुल्क में, तो तभी तो ये सिचुएशन है इस वक्त। आज जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ना, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी मुल्क के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है, और मुझे थोड़ी सी नहीं बल्कि मुझे बहुत ज्यादा से शर्मिंदगी भी हो रही है। अभी जो खबर आई, आज पूरा दिन इस पे बात हो रही है, ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, कि ट्विटर का जो नया सीईओ है वो भी एक इंडियन है। वो भी एक इंडियन है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे पहले जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी बिलियनियर जो फर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी और आईटी फर्म्स हैं, उनके जो सीईओज हैं इस वक्त, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो इस वक्त इंडियंस हैं। और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंडियंस ने कहां कहां झंडे गाड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने किसी बड़ी मल्टी बिलियन फर्म को हमने कोई अब तक सीईओ दिया है? इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है? क्या हम वो लेवल के लोग, उस तरह के लोग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे? पराग अग्रवाल एक नौजवान आदमी है जिसको ट्विटर का सीईओ बना दिया गया है। इससे पहले जैक थे सीईओ, उन्होंने रिजाइन किया है और इनको लेके आया गया है। यानी पूरी दुनिया में ट्विटर, जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। और कभी कभी यकीन कीजिए, अगर आपको किसी से नफरत हो, आप किसी को दुश्मन समझते हैं, तो दुश्मन को भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। तो आज वक्त है अपने गिरेबान में झांकने का। मैं ये वीडियो इंडिया की और इंडियंस की तारीफें करने के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आज आप और मैं, हम सब मिलकर अपना मवाखजा खुद करें कि हम करते क्या है पिछले 70 सालों में, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आज आपको बताता हूं कि कौन कौन से बड़े इंडियंस हैं जो कि बड़ी मल्टी बिलियन फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा दोस्तों। इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी एक इंडियन है। अब आप यही से समझ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी बला का नाम है, उसको भी एक इंडियन चला रहा है। आगे आए जनाब। फिर अडोब का पता है आपको? अडोब, या कुछ लोग उसको अडोबे भी कहते हैं, जिसपे आप फोटोशॉप वगैरह करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडोबे का सीईओ भी एक इंडियन ही है। एडोबे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। कौन चला रहा है इसको? एक भारतीय चला रहा है इसको, उसका नाम है शंतानु नारायण। फिर आगे बढ़े, आईबीएम, वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये है।